हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। इसके अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही मज़ेदार हम कंसेप्ट करने वाले हैं। और कई ऐसे सवाल जो इस कंसेप्ट के बिना आपको बहुत ही मुश्किल लगेंगे, उनको कुछ सेकंड्स के अंदर हम इस कंसेप्ट से करने वाले हैं। ठीक है? और बहुत ही प्यारे तरीके से आपको समझाऊंगा। आपको कुछ चीज़ें याद भी रखनी पड़ेंगी, उनको याद रखने का भी बढ़िया तरीका मैं आपको बताऊँगा। क्लियर है जी? तो चलिए जी, एक छोटा सा कंसेप्ट है, ये लेक्चर भी छोटा ही होएगा बिकॉज एक छोटा सा कंसेप्ट है। इसके अंदर आज तक जितने भी तरह के सवाल आए हैं वो सारे करेंगे, बट कुल मिलाकर 8-9 सवाल ही हम करेंगे। ठीक है, लेकिन सारी वेराइटीज उसके अंदर हम कवर कर देंगे। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट लेक्चर 4 टाइम एंड डिस्टेंस का, इसके अंदर स्पीड एंड टाइम प्लस माइनस मैंने इसका नाम दिया है। फिर इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैंने इससे पहले आपको क्या सिखाया है? मैंने इससे पहले आपको ये सिखाया है कि स्पीड को अगर आप 3/2 गुणा कर दोगे, स्पीड को 3/2 गुणा कर दोगे तो टाइम 3/2 गुणा ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो टाइम जो है वो 2/3 गुणा हो जाएगा। मैंने बताया स्पीड को डबल कर दोगे तो टाइम हाफ लगेगा उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने। ठीक है, स्पीड को 5 गुना कर दोगे तो टाइम 1/5 लगेगा। अगर आपको डबल टाइम में उस डिस्टेंस को कवर करना है तो आधी स्पीड से काम चल जाएगा। तो ये तो गुणा की चीज़ें हैं। जब स्पीड कुछ गुणा होएगी तो टाइम उसका रेसिप्रोकल गुणा होएगा। लेकिन एग्जामिनर हमेशा आपको इस टाइप के क्वेश्चन नहीं देता है। ठीक है, कि आपको स्पीड और टाइम कितने गुणा हो रहे हैं ये वो आपको बता रहा हूँ। कभी कभी प्लस माइनस के आपको क्वेश्चन दे देता है कि किसी बंदे ने क्या किया, किसी बंदे ने अपनी स्पीड को 5 बढ़ा लिया और इसके कारण उसको टाइम जो है वो 1 घंटे कम लगा। कि स्पीड में इतना ऐड कर दिया तो टाइम में इतना सब्ट्रैक्ट हुआ। वो गुणा में नहीं बताता, वो प्लस माइनस में बता देता है। डिस्टेंस सेम है कि उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए स्पीड को 10 बढ़ा दिया तो टाइम उसको 1 घंटे कम लगा। स्पीड को 10 घटा दिया तो टाइम उसको 2 घंटे ज़्यादा लगा। तो जब चीज़ें गुणा में हो रही हों तो स्पीड 3/2 गुणा हुई तो टाइम 2/3 हो जाएगा। ये ओके है, इससे हम करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि स्पीड में 5 जोड़ दिया तो टाइम में 5 घटा दोगे, नहीं। गुणा में वेरिएशन काम करती है, प्लस माइनस में नहीं करती है। तो इसलिए ये नाम दिया है। तो जब भी प्लस माइनस वाले क्वेश्चंस होंगे तो उनको हम इस तरीके से कर रहे होंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा दूं तब आप समझ पाओगे। देखो, ड्यू टू इंक्लीमेंट, इंक्लीमेंट का मतलब होता है खराब मौसम के कारण। ड्यू टू इंक्लीमेंट वेदर, खराब मौसम के कारण एन एयरप्लेन। तो यहाँ पर सिर्फ इस क्वेश्चन को करने पर फोकस मत करना, पहले तो करो, मेरे बताने से पहले करो एक बार इसको। उम्मीद है कि कर लिया होगा। है लायक बच्चे हो या नालायक बच्चे हो, मेरी बात मानो, पॉज करके कर लो। अगर अभी भी नहीं किया तो कर लिया है तो फिर अभी मैं जो समझाऊं उसके ऊपर पूरा ध्यान देना। ठीक है, ड्यू टू इंक्लीमेंट वेदर एन एयरप्लेन रिड्यूसेस इट्स स्पीड बाई 300 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी स्पीड में क्या चेंज आया? इसकी स्पीड में अब की बार चेंज वो ऐसे नहीं बता रहा गुणा में, कोई पहले की स्पीड बता दे अब की स्पीड बता दे तो हमें पता लग जाएगा कितने गुणा हो गई है या फिर क्या रेशियो है। नहीं, उसने पहले की स्पीड नहीं बताई, उसने सिर्फ ये बता दी कि उसकी स्पीड जो है कम होगी 300 किलोमीटर पर आवर से। यानी कि स्पीड के अंदर क्या चेंज आया? स्पीड के अंदर आया चेंज -300 किलोमीटर पर आवर। तो अब टाइम के अंदर क्या चेंज आएगा? अगर कम स्पीड पर जाओगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। टाइम के अंदर कुछ प्लस में चेंज आएगा। तो टाइम के अंदर चेंज आया कि उसको 2 घंटे ज़्यादा लग गए, उसको 2 घंटे ज़्यादा लग गए। टाइम के अंदर चेंज आया +2 आवर्स। तो इसलिए बोल रहा हूँ, कभी स्पीड में प्लस चेंज आएगा तो टाइम में नेगेटिव चेंज, कभी टाइम में प्लस चेंज तो स्पीड में नेगेटिव चेंज। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, इनको हम कैसे डील करेंगे वो देखते हैं। तो जितने भी मेथड्स हैं इनको डील करने के एक एक करके समझते हैं। तो अगर एग्जैक्टली इस तरह का क्वेश्चन है तो बेस्ट मेथड रहेगा ऑप्शंस चेक करना। अगर उसने आपसे ये पूछा है देन दी शेड्यूल्ड ड्यूरेशन, कि नॉर्मली कितना टाइम उसको लगना चाहिए फ्लाइट को, शेड्यूल्ड ड्यूरेशन कितने घंटे की है। अभी तो मौसम खराब हो गया तो स्पीड को कम करना पड़ा। अगर मौसम खराब ना हो, एक्चुअल में शेड्यूल में कितनी ड्यूरेशन है, कितने टाइम में उसको जाना चाहिए। लेकिन क्या है कि वो हमेशा ये नहीं पूछता कि कितनी स्पीड है, कितना टाइम लग रहा है। वो कभी कभी इन क्वेश्चंस को ऐसे पूछता है कि हम ऑप्शन यूज़ नहीं कर पा रहे। यहाँ पर तो आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। मैं पहले ऑप्शन को यूज़ करता हूँ। मैं ये मान लेता हूँ कि शेड्यूल ड्यूरेशन यानी कि नॉर्मल उसको जो टाइम लगता है वो उसको 1 घंटा लगता है। पहले ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ। तो अभी वो 2 घंटे लेट हो गई तो अभी उसको 3 घंटे टाइम लग रहा होगा। अभी उसको 3 घंटे टाइम लग रहा होगा। और डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस 1200 किलोमीटर है। तो अगर नॉर्मल ड्यूरेशन 1 घंटे है तो 1200 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में 1 घंटा। तो स्पीड कितने की है? आप बोलोगे सर 1200 की स्पीड है।
भाई नॉर्मली मैं सब कुछ इरेज करता हूँ, मैं ऑप्शन 1 को यूज़ कर रहा हूँ। नॉर्मली उसको 1 घंटा लगता है, 1200 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है वो 1 घंटे में, तो उसकी स्पीड है 1200/1, 1200 किलोमीटर पर आवर। अगर उसको 2 घंटे लेट वो हो गया तो 1 + 2 3 घंटे में पहुंच रहा है, तो 1200/3, तो उसकी स्पीड कितनी होगी? आप बोलोगे सर 400 किलोमीटर पर आवर। तो पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो उसने अपनी स्पीड को 800 किलोमीटर पर आवर कम कर लिया, तो ये तो गलत है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर तो उसने अपनी स्पीड को 300 किलोमीटर आवर पर किया। अब अगले वाला देख लेते हैं सही। मान लो नॉर्मल ड्यूरेशन 1.5 घंटे की, तो 1.5 घंटे में उसकी स्पीड कितनी रहती है? 1.5 घंटे में उसकी स्पीड रहती है जी ये, ठीक है, 3 चौके 12, 800, उसकी नॉर्मल स्पीड 800 है। तो ठीक है, उसको 2 घंटे ज़्यादा लगे तो 7/2 से डिवाइड करूंगा अभी इसको 1200 को, तो क्या ये डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बात बनेगी नहीं, यहाँ पर भी 300 किलोमीटर का फर्क आएगा नहीं, एग्जैक्टली 300 का फर्क आना चाहिए ना। यहाँ पर 800 है तो यहाँ पर 500 होना चाहिए, 300 की स्पीड कम की, ठीक है। अब मैं ऑप्शन सी को चेक कर रहा हूँ। अगर 1200 किलोमीटर वो नॉर्मली 2 घंटे में जाती है, तो उसकी स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर है इस ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। ये बोल रहे हैं उसको 2 घंटे ज़्यादा का टाइम लगा, तो 2 + 2 उसको 4 घंटे का टाइम लगा। अगर 4 घंटे में 1200 किलोमीटर जा रही है, तो 1200/4 उसकी स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर होगी। तो क्या यहाँ पर 300 का फर्क आया? आया। क्वेश्चन में भी 300 का फर्क है, जी हाँ, यानी कि यही उत्तर है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? आप ऑप्शंस को कैसे भी यूज़ कर सकते हो, मैंने टाइम के हिसाब से यूज़ करके बताया, मैं दूसरे तरीके से भी यूज़ करके बताता हूँ। देखो, नॉर्मली उसको 1 घंटा लगता है, तो 1200 किलोमीटर वो 1 घंटे में ट्रैवल करती है, तो स्पीड कितने की होगी? मैं यहाँ पर स्पीड लिख रहा हूँ, 1200 की हो गई, ठीक है। अगर मैं इसकी स्पीड को 300 घटा दूँ, यानी कि 1200 किलोमीटर को अगर मैं इसमें से 300 घटाओ 900 की स्पीड से ट्रैवल करवाऊँ, तो क्या 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं? यहाँ पर 1 घंटा लग रहा था, क्या यहाँ पर 3 घंटे आएंगे? यहाँ पर 1 घंटा लग रहा था, क्या यहाँ पर 3 घंटे आएंगे? नहीं आएंगे, 9 × 27 तो है नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं है। आप किसी भी वे से ऑप्शन को चेक कर सकते हो, क्लियर है? कैसे भी, तो एक तो ऐसे क्वेश्चंस को हम ऑप्शन से करते हैं। नंबर टू मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल बेसिक मेथड, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा और उसको याद कैसे करना है वो बताऊंगा। फॉर्मूला आया कहाँ से वो ही बताऊंगा। देखो, तो भाई जो डिस्टेंस है वो 1200 किलोमीटर है, तो 1200 किलोमीटर, फॉर्मूला बहुत ही बेसिक मेथड बहुत ही सिंपल है भाई। हमें पता है, ये बोल रहे हैं कि उसने अपनी स्पीड को 300 कम किया, तो 2 घंटे लेट हो गया, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस 1200 है, जब 1200 डिस्टेंस को, अब वो 2 घंटे लेट हुआ है, यानी कि वो 2 घंटे ज़्यादा ले रहा है। तो अगर 1200 डिस्टेंस को, ध्यान से सुनिएगा, उसकी स्पीड मैंने मान ली s, जब वो s स्पीड से ट्रैवल कर रहा था तो उसको इतना टाइम लग रहा था, डिस्टेंस बाई स्पीड क्या आ गया? टाइम। और जब वो s - 300 स्पीड से ट्रैवल कर रहा था तो उसको टाइम लग रहा था इतना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम। मैं टाइम को कंपेयर कर रहा हूँ, डिस्टेंस बाई स्पीड का मतलब होता है टाइम। तो पहले उसको इतना टाइम लग रहा था, अब उसको इतना टाइम लग रहा है, और अब उसको 2 घंटे ज़्यादा लग रहा है, तो मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ। क्लियर? सर ये सोल्व कैसे होएगा? तो देखो, इस 1200 को कॉमन ले जाकर मैं इधर लिखूंगा, क्या आ जाएगा? 2/1200, ठीक। उधर इधर s आएगा, इधर s - 300 आएगा। s में से s - 300, s में से एक ऐसी चीज़ घटाओगे जो s से 300 छोटी है, तो 300 ही आएगा, ठीक है जी। और नीचे आएगा s × s - 300। इसको समझ लो, इसको मैं बहुत शॉर्ट करवाने वाला हूँ आपके लिए, पहले इसको एक बार समझ लो। क्लियर है जी? ओके। अब 2 से मैं इसको काट दूंगा, 2 × 12, और इस 300 को नीचे लेकर आऊंगा, × 300। तो हमने क्या करना है मेरे भाई? हमने ऐसे 2 नंबर निकालने हैं जिनका प्रोडक्ट, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ऐसे 2 नंबर निकालने हैं जिनका ये प्रोडक्ट हो और उनके बीच में 300 का गैप हो। या फिर आप ऐसे मान सकते हो, इस प्रोडक्ट को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है जिनमें 300 का गैप हो। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये गुणा है, ये उन 2 नंबर की गुणा है। गुणा में से उस चीज़ को 2 बार निकालना होता है, सम या डिफरेंस में से 1 बार निकालना होता है। तो दोनों चीज़ों के बीच में 300 का गैप है ना, दोनों चीज़ों के बीच में 300 का, वहाँ से 300 को 2 बार निकाल लो। वहाँ से एक बार मैंने यहाँ से निकाल लिया 300, ठीक है, और एक बार 300 यहाँ से निकाल लिया, 300 दूनी 600, 2 बार मैंने 300 निकाल लिया, यहाँ से मैं एक बार 300 निकाल लेता हूँ, यानी कि इनके बीच में 300 का गैप था, तो 300 मैंने निकाल लिया, तो सिर्फ 1 का गैप चाहिए।
मैंने 1/300 कर दी सिचुएशन। 300 का गैप चाहिए था, बटे में 300 कर दिया मैंने, क्योंकि मैं वहां से पूरा का पूरा 300 निकाल सकता था। अगर आप बोलो सर आप 300 ना निकाल पाते तो मैं वहां से देखता, मैं 2 बार 50 निकाल सकता हूँ, 2 बार 100 निकाल सकता हूँ, मैं निकाल क्या सकता हूँ। आगे इसकी बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। तो मैंने सिचुएशन को 1/300 गुना कर दिया, मैंने आपकी कैलकुलेशन को भी 1/300 गुना कर दिया। 300 का गैप चाहिए था, कौन करेगा इसको सोल्व, तो हमने 300 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर 300 से एक बार डिवाइड करेंगे, क्योंकि वो गैप है, वो डिफरेंस है। डिफरेंस और सम में से एक बार निकालना होता है, प्रोडक्ट में से 2 बार निकालना होता है। यहाँ से मैंने 2 बार निकाल लिया, तो चीज़ 2 आ गई। 2 को ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ो ताकि 1 का गैप हो, तो 2 1 कम दो। अब इसको 1 300 इसको दे दो, 1 300 इसको, तो 300 दूनी 600, 300 1 कम 300। एस की वैल्यू 600 है, एस माइनस 300 की वैल्यू 300 है। ये छोटा है ना 300, छोटे वाले की ये वैल्यू, बड़े वाले की वैल्यू, तो एस की वैल्यू 600। उसकी नॉर्मल जो स्पीड है 600 है, 300 कम करने के बाद उसकी 300 होगी। वो बोल रहे हैं कि नॉर्मली कितना टाइम लेती है, नॉर्मल स्पीड अगर 600 है तो 1200 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लेगी। ठीक, बहुत ही तसल्ली से आपको समझाऊंगा, सिर्फ सीखते रहिए, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने टाइम को कंपेयर किया, मैं करने को स्पीड को भी कंपेयर कर सकता हूँ। सर स्पीड को कैसे कंपेयर करोगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले वाली सिचुएशन में डिस्टेंस कितना था सर 1200, टाइम कितना लग रहा था सर पता नहीं, मैंने मान लिया जी टी, ठीक है। पहले वाली सिचुएशन में उसको ज़्यादा लग रहा था क्या, अब की बार उसको ज़्यादा लग रहा है ना, हाँ। पहले वाली सिचुएशन में स्पीड ज़्यादा थी, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करने से क्या आ जाती है स्पीड। तो ये पहले वाली सिचुएशन की स्पीड है, इतने डिस्टेंस को इतने टाइम में कर रही थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड। दूसरे वाली सिचुएशन में 1200 डिस्टेंस को t+2 घंटे में ट्रैवल कर रहा है। जब उसने अपनी स्पीड को कम कर लिया तो t+2 घंटे, 2 घंटे ज़्यादा लगे। तो पहले वाली सिचुएशन की ये स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ये स्पीड है, ये दूसरे वाले की स्पीड है। तो दूसरे वाले की स्पीड तो कम है, कितनी कम है 300, तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 300। क्लियर। अब कैसे सोल्व करेंगे, एग्जैक्टली उसी तरीके से सोल्व करेंगे। इस 1200 को उठाकर उधर लेकर जाएंगे, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 300/1200, तो मैं पहले ही काट देता हूँ, 300 चौके 1200 होता है, 1/4। इधर t+2, इधर t, तो t+2 में से t को घटाओगे तो 2 आएगा, t+2 2 बड़ा है, नीचे आ जाएगा t इंटू t+2। आप बोलोगे जी हाँ, इस 2 को मैं उधर भेज रहा हूँ, 2 चौके 8। इस 8 को ऐसे 2 नंबर्स में तोड़ना है जिनके बीच में 2 का गैप हो। तो जब इतने छोटे मोटे नंबर हैं तो ये नहीं है कि यहाँ से एक बार 2 छीनूँ, वहाँ से 2 बार 2 छीनूँ। जब इतने छोटे छोटे नंबर हैं तो छीनने में ज़्यादा टाइम लगेगा। नॉर्मली देख लो 4 दूनी 8, ऐसे 2 नंबर है जिनमें 2 का गैप है, तो बड़े वाला नंबर 4 हो गया, छोटे वाला नंबर 2 हो गया। तो नॉर्मली उसको टी टाइम लगता था, यानी कि 2 घंटे लगते थे, बाद में उसको 4 घंटे लगे। तो हाँ, नॉर्मली टाइम ही पूछा है, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर। तो बिल्कुल बेसिक चीज़ समझ गए। अब मैं यहाँ पर आपको एक तीसरी चीज़ बताता हूँ, फॉर्मूला, जो कि हम याद रखेंगे। ये बेसिक मैंने क्यों समझाया, ताकि आपको ये बेसिक भी आए। ऐसे क्वेश्चन में ऐसे करते हैं, तो एक आधे क्वेश्चन में बीच में बेसिक वैसे भी करेंगे, ठीक है, ताकि आपको बेसिक भी आए। और फॉर्मूला मैं आपको याद करवाऊंगा, हर एक क्वेश्चन को फॉर्मूले से करेंगे, क्योंकि वो जल्दी सॉल्व करवाता है और ताकि उसको हम याद कर पाए, ठीक है जी। ओके, तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होएगा, ऐसे क्वेश्चंस में जनरली ये होएगा कि वो ये बोलेंगे कि एक बंदा, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक बंदा, यहाँ पर लिख लेते हैं हम स्पीड, मान लो s की स्पीड से जा रहा था, तो बाद में अगर उसने अपनी स्पीड को x km/h बढ़ा लिया, तो स्पीड के अंदर उसने क्या किया, x km/h बढ़ा लिया, ठीक है। तो उसके कारण क्या हुआ, उसके कारण उसको टाइम जो है वो t आवर्स कम टाइम लगा। अगर वो स्पीड को बढ़ा लेगा तो टाइम कम लगेगा, स्पीड को घटा लेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ये क्लियर है। सेम डिस्टेंस है, स्पीड को बढ़ा लेगा तो टाइम कम लगेगा, स्पीड को घटा लेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, एक घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ से हम फॉर्मूला जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फॉर्मूला कैसे जनरेट करेंगे, मैंने डिस्टेंस को मान लिया d, कि d डिस्टेंस पहले कितनी स्पीड पर ट्रैवल हो रहा था, पहले, अब टाइम कम लग रहा है ना, ठीक है। d डिस्टेंस पहले कितनी स्पीड पर ट्रैवल हो रहा था, पहले s स्पीड पर ट्रैवल हो रहा था, तो पहले इतना टाइम लग रहा था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आप बोलोगे जी हाँ। अब वही d डिस्टेंस कितनी स्पीड पर ट्रैवल हो रहा है, आप बोलोगे सर s + x की स्पीड पर ट्रैवल हो रहा है। टाइम जो है x, स्पीड जो है x ज़्यादा कर ली उसने, ठीक है। पहले इतने टाइम में ट्रैवल हो रहा था, अब इतने टाइम में ट्रैवल हो रहा है। ये टाइम है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है। तो अब t घंटे कम लग रहे हैं,
यानी कि ये वाली वैल्यू टी घंटे छोटी है। ये क्या है, ये नहीं है कि अब टी घंटे लग रहे हैं, अब टी घंटे कम लग रहे हैं, टाइम का चेंज है, दैट इज इक्वल टू टी। ठीक है, ऐसे ही हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया था। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद क्या हुआ था, हम थोड़ी सी हमने ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई की थी, हम एक स्टेज पर पहुंचे थे, उस स्टेज को मैं जल्दी लाना चाह रहा हूं आपके लिए, बस इसीलिए फॉर्मूला याद कराऊंगा और कोई पर्पस नहीं है। तो इस डी को मैं पकड़ कर इधर ले आऊंगा, टाइम बटे में डी, डी को कॉमन लेकर इधर ले आया। आप बोलोगे जी हाँ, ऊपर गया एस प्लस एक्स, इधर आया एस, एस प्लस एक्स में से एस घटाएंगे तो बच जाएगा एक्स, नीचे आ जाएगा एस इंटू एस प्लस एक्स। आप बोलोगे जी सर, ठीक है। अब ऊपर वाले को मिटो दे। देखो मैं जब ऐसे पूछूं कि ऊपर वाले को मिटो दें या ना मिटो तो हाँ भर लिया करो, क्योंकि मैं तो वैसे ही मिटोने वाला हूँ, आपकी बेइज्जती होने से तो बचेगी। ठीक है, तो इसको अब ऊपर लेकर जाएं, तो मैं डिस्टेंस निकालने में इंटरेस्टेड हूँ कि डिस्टेंस कितना है, तो इस डी को मैं इधर लेकर आऊँगा ऊपर, तो डी इज इक्वल टू एस वन, ये उधर जाएंगे ऊपर, एस एस प्लस एक्स, ये उधर जाएंगे, या फिर डी को मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, ये दोनों चीज़ें उधर जाकर पलट जाएंगी, ऐसे मान लो नीचे आ गया एक्स और ऊपर क्या है टी इंटू टी। तो ये है फॉर्मूला। अब ये तो याद नहीं रहेगा, लेकिन इसको मैं याद रखने लायक फॉर्म में बनाऊंगा, अभी टेंशन मत लो। अगर मैं कोई फॉर्मूला बता रहा हूँ तो मैं उसको याद करने का जुगाड़ बताऊंगा, ऐसा कभी नहीं होएगा कि मैं याद करने का जुगाड़ ना बताऊं और आपको बेस्ट जुगाड़ बताऊंगा। ठीक है, तो ये s क्या था भाई, ये s है वो वाली स्पीड जिस स्पीड पर ये पहले चल रहा था, s प्लस एक्स क्या है, s प्लस एक्स है वो वाली स्पीड जिस पर ये दोबारा चल रहा था। तो फॉर्मूले को हम ऐसे याद करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू, आपको एक फॉर्मूला याद है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। आप बोलोगे जी हाँ, तो इसी फॉर्मेट में याद करेंगे हम, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये है वो वाली स्पीड जिस पर ये पहले चल रहा था, यानी कि s1, ये है वो वाली स्पीड जो इसने चेंज करके, इसने बढ़ा दी हो या घटा दी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, उसको मैं बोल दूंगा s2, क्योंकि हमेशा बढ़ाएगा थोड़ी, कभी ना कभी घटा भी देगा कम स्पीड पर, यहां पर उसने स्पीड घटाई ही है। ठीक है, ओके, s1 s2, ऐसे क्वेश्चन में दो स्पीड्स होंगी, कभी वो 300 किलोमीटर बढ़ा देगा, कभी वो 300 किलोमीटर घटा देगा, एक s1 होगी एक s2 होगी। ये क्या है जी, ये वो है जो इन दोनों स्पीड का डिफरेंस है, तो इसको मैं लिख दूंगा डेल्टा एस, डेल्टा एस यानी कि डिफरेंस, स्पीड्स का डिफरेंस। और ये टी क्या है, टी वो टाइम है क्या, जितने टाइम में जा रहा है, नहीं, ये टाइम का डिफरेंस। मैंने क्या बोला था, स्पीड एक्स बढ़ा दी तो टाइम टी कम लगा, टाइम कितना कम लगा, टाइम कितना ज्यादा लगा, ये वो चीज है, तो दिस इज डेल्टा टी। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, अब ये चीज याद रखनी है, स्पीड के लिए ये पूरा डिब्बा है जो कि सब कुछ इसके अंदर स्पीड ही है, s1 s2 स्पीड है, नीचे डेल्टा एस स्पीड है, s1 s2 बटे डेल्टा एस। और टाइम देखो, स्पीड के लिए ये है और टाइम के लिए ये है, अब आपको याद करने में आसानी रहेगी, s1 s2 बटे स्पीड्स का जो डिफरेंस है वो, यानी कि डेल्टा एस, और यहाँ पर डेल्टा टी, टाइम का जो डिफरेंस है कि स्पीड इतनी ज़्यादा हो गई इतनी कम हो गई, वो यहाँ पर आएगा, टाइम इतना ज़्यादा कम हो गया वो यहाँ पर आएगा। क्लियर है, ये फॉर्मूला याद करोगे तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे कर पाएंगे, अब ये अप्लाई करते हैं जी। और इसको एक्चुअल में याद करने में फ़ायदा है, नहीं तो मैं बिल्कुल भी याद नहीं करवाता, फालतू की चीज़ें मैं करवाता नहीं, आपको पता है, सारी रिलेवेंट करवाता हूँ। ठीक है, तभी करवा रहा हूँ। देखो डिस्टेंस बता रखा है, हाँ जी सर बता रखा है, 1200 इज इक्वल टू s1, पहले कितनी स्पीड थी यहाँ पर उसने बताया नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप s1 लिख लो, ठीक है, x लिख लो, a लिख लो, कुछ भी लिख लो, s लिख लो। बाद में कितनी स्पीड थी, s माइनस 300, स्पीड को घटाया गया था। नीचे क्या लिखेंगे, डिफरेंस दोनों स्पीड का, तो 300 घटाया गया था, 300 लिखो। ठीक है, टाइम में नीचे लिखे हम स्पीड का फर्क, स्पीड में कितना फर्क आया था 300 का, टाइम में कितना फर्क आया था, उसने बोला था 2 घंटे लेट हो गया, तो मैंने 2 लिख दिया। क्लियर है, लेट हो जाए जल्दी हो जाए आपको जस्ट 2 लिखना है, जो भी डिफरेंस है वो लिखना है, पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है, यानी कि पहले पहुंच गया तो -2 लिख दो ना, सिर्फ 2 लिख दो बस। तो यहां से क्या हुआ, अब ये देखो, अब ये 300 इधर जाएगा इंटू 300, ठीक है, इस 2 से मैं काट दूंगा, 2 के 12। आपको ध्यान हो, थोड़ी देर पहले हमने ऐसे किया था कि 2 नंबर्स जिनके बीच में 300 का गैप है उनका ये प्रोडक्ट है, इस जगह पर हम जल्दी पहुंच गए बस, ठीक, उस जगह पर हम जल्दी पहुंच गए। अभी हमने सिर्फ इसको ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ना है जिनके बीच में 300 का गैप है, वो आप इजीली कर लोगे, इसमें से 2 बार 300 छीनोगे और आ जाएगा। और इस चीज़ की मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा कि इनको कैसे तोड़ना है,
कई सारे आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें इसी की प्रैक्टिस होएगी बस बेसिकली, और फॉर्मूला याद करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर तो अपना आंसर आ गया है। ठीक है, यहाँ पर एस की वैल्यू आ जाएगी, एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर एस की वैल्यू आ जाएगी जी 600। ठीक है, नॉर्मल, और एस 600 माइनस 300 घटने के बाद 300, तो हमें तो नॉर्मल स्पीड चाहिए, नॉर्मली उसकी स्पीड 600 है, तो 1200 किलोमीटर को 2 घंटे में चला जाएगा वो। ठीक है, क्लियर है जी। अब स्टार्ट करें अपना लेक्चर, एक्चुअल में चीज़ों को सीखना बढ़िया तरीके से। चलो ये करके दिखाओ। और यहाँ पर मैं ऑप्शंस का यूज़ आपको नहीं करके बताऊंगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हम डेफिनेटली ऑप्शन का यूज़ कर सकते थे, इस क्वेश्चन के अंदर भी हम ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं कि 480 किलोमीटर को ओरिजिनल स्पीड से ट्रैवल करेगा तो कितना टाइम लगेगा, तो मैं टाइम से डिवाइड करूंगा और देख लूँगा चेक करके। लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जहाँ पर ऑप्शन का यूज़ नहीं कर सकते, तो मैं उस तरीके से करवाऊंगा। ऑप्शन तो आपका दिल करे तो कर ही लो यूज़ कभी भी। देखो, ए कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर एट ए सर्टेन स्पीड, कुछ स्पीड पर वो 240 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा था। प्लस माइनस का क्वेश्चन आएगा, स्पीड बढ़ा देगा टाइम घट जाएगा, स्पीड घटा दी टाइम बढ़ जाएगा। हैड हिज स्पीड बिन 8 किलोमीटर लेस, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम होती तो उसको 1 घंटा ज़्यादा लगता। फॉर्मूला याद है, डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 S2 बटे में डेल्टा S इंटू डेल्टा टी। क्लियर, डिस्टेंस बता रखा है जी 240 किलोमीटर। 240 इज इक्वल टू, अब अगर उसने अपनी स्पीड 8 किलोमीटर कम कर ली तो आप कैसे लिखोगे, S और S माइनस 8। स्पीड को S मान लो, बाद में उसने S माइनस 8 कर ली, तो स्पीड के बीच में 8 का फर्क आया, 8 किलोमीटर कम कर ली। टाइम के बीच में कितना फर्क आया जी, 1 का फर्क आया, 1। ठीक है, तो ये 8 इधर ऊपर चला जाएगा इधर। तो अब आपने क्या करना है, इसको ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ना है जिनके बीच में 8 का फर्क हो। तो मैं बोलूँगा एक काम करो, यहाँ से 8 को 2 बार छीन लो, एक बार मैंने ये छीन लिया और 8 थी 24, 2 बार मैंने प्रोडक्ट से 8 को छीन लिया, डिफरेंस में से एक बार छीन लो। आपने 8 का गैप करना है, मैंने उसमें से 8 का गैप करना है, ये गैप है। गैप कितने का करना, 2 नंबर में 8 का, और ये क्या है, ये प्रोडक्ट है। तो मैं गैप में से 8 को एक बार छीन रहा हूं, यानी कि गैप 1 का ही करना है और प्रोडक्ट 30 होना चाहिए। कैलकुलेशन को छोटा कर रहा हूं, तो 30 को ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ सकते हो कि नहीं, जिनमें 1 का गैप हो, तोड़ सकते हो जी, 5 6 30। अब जो आपने 8 छीने थे ना, ये 2, ये दे दो, एक इसको एक इसको, तो 8 5 40, 8 6 48। ठीक है, अब S की वैल्यू क्या होगी, एक तो S है, एक S माइनस 8 है, तो S माइनस 8 तो डेफिनेटली छोटा है, तो S बड़े वाला है, S की वैल्यू है 48, 48 माइनस 8 ये है 40। तो भैया नॉर्मल उसकी स्पीड 48 है, 48 किलोमीटर पर आवर। अब ये बोल रहे हैं कि 480 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस बटे स्पीड 10 घंटे लगेंगे, ऑप्शन डी। एक्चुअली आया हुआ क्वेश्चन है CGL Tier 2 का। ठीक, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे, मैं पानी पी लूँ इतनी देर में कर लेंगे बिना वीडियो को पॉज करके, रोकनी नहीं है वीडियो। हाँ जी, हो गया कि नहीं हो गया। ट्रेन कवर्स 450 किलोमीटर, ठीक है। इफ़ द स्पीड हैड बिन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड 5 घंटे ज़्यादा होती तो 1 घंटा कम लगता है। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है, ठीक है जी। यूज़ कर लेते हैं फॉर्मूला, 450 डिस्टेंस इज इक्वल टू, स्पीड में 5 का फ़र्क है, 5 ज़्यादा होती, S इंटू S प्लस 5, स्पीड में फ़र्क है 5 का, टाइम में फ़र्क है 1 का। और ये फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड 3 फॉर्म में है, भूल मत जाना। कई ऐसे फॉर्मूले हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक करवाया था, कई ऐसे फॉर्मूले हैं जो आप कई दिन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। हालांकि मैंने आपको निमोनिक्स करवा रखे हैं उनको याद करने के। तो क्या है भाई, जब आपका एग्जाम लास्ट में 1 महीना रह जाता है तो रोज नोट्स देखने हैं। एक बार 1 घंटे में जो आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए ना मैथ के, पूरे उन नोट्स में से गुजर जाओ रोज 1 घंटा 45 मिनट जितना भी आपको लगता है रोज, ताकि ये टनाटन आपके उंगलियों पर हो। जिस चीज़ का क्वेश्चन आ जाए उसको आप रगड़ दो, ठीक है, भूलने की नौबत नहीं आनी। तो इस 5 को इधर भेज दो भाई। तो देखो 2 नंबर है जिनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 5 का।
इन दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस कितने का, 5 का, और प्रोडक्ट कितना है ये। तो मैं क्या करता हूँ भाई, डिफरेंस में से तो चीज़ एक बार छीननी होती है, मैंने यहाँ से एक बार छीन ली 5, 5 एकम 5, एक का डिफरेंस होना चाहिए, यहाँ से 5 2 बार छीन लूँगा है। तो प्रोडक्ट आ गया 9 × 10 90। तो 90 को ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ना है कि डिफरेंस एक का है, तो 9 और 10। अब जो आपने यहाँ पर 2 5 छीने थे ना, इनको दे दो, ठीक है। एक तो एस है, एक S+5 है, तो एस जो छोटे वाला होएगा यानी कि 45, एस है 45। क्या पूछ रहा है कि अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड पर 315 किलोमीटर कवर करेगा तो कितना टाइम लगेगा, 315/45, कितना लग रहा है इसको, 7 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। ए ट्रेन इज टू कवर 370 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। पहले मेरे से पहले तुम करो। एक ट्रेन को 370 किलोमीटर ट्रैवल करने हैं यूनिफॉर्म स्पीड पर। आफ्टर रनिंग 100 किलोमीटर द ट्रेन कुड रन एट ए स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। 100 किलोमीटर इसने दौड़ लिए, 100 किलोमीटर तो जितनी भी स्पीड पर इसने दौड़ना था इसने दौड़ लिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये 5 किलोमीटर पर आवर कम स्पीड पर दौड़ पाई नॉर्मल स्पीड से। टेक्निकल फॉल्ट हो गया। द ट्रेन गोट डिलेड बाई 36 मिनट, इस कारण 36 मिनट डिले हो गई। तो पहले 100 किलोमीटर तो इसने नॉर्मली दौड़े, उसमें तो कोई फर्क नहीं आया। यहाँ पर पंगा पड़ा आखिर के 270 किलोमीटर में, लास्ट के 270 किलोमीटर में इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, टाइम 36 मिनट ज़्यादा हो गया। तो बस इसी सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर दो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड यानी कि 5 किलोमीटर कम हुई थी, s इंटू एस -5 बटे में स्पीड डेल्टा एस क्या है 5, और टाइम, अब स्पीड हम डील कर रहे हैं किलोमीटर पर आवर में, डिस्टेंस डील कर रहे हैं किलोमीटर में, तो टाइम किस में डील करेंगे, आवर्स में, तो 36/60। क्लियर है। चलिए जी इसको सॉल्व करते हैं। तो 12 3 36, 12 5 60, 3 से इसको काट देते हैं 90 पर, ठीक है, और ये 5 और 5 25 है, इसको भी इधर भेज देते हैं, ये लो जी, ठीक है। तो दो ऐसे नंबर हैं जिनके बीच में 5 का गैप है और प्रोडक्ट उनका ये है। तो अब तक तो आप इतने समझदार हो गए हो कि अगर गैप 5 का है, गैप जो डिफरेंस है वो 5 का है, तो मैं 5 छीन लूँ, 5 एकम 5, अगर मैं छीन पाऊँ तो। डिफरेंस मैंने 1 का कर दिया, 1 का डिफरेंस होना चाहिए, यहाँ से मैं 2 बार 5 छीन लूँ यानी कि 25 छीन लूँ। तो 90 को ऐसे तोड़ना है, ये सारे ऐसे क्वेश्चन है जो पहले आए हुए, मैंने खुद नहीं बनाए। कहीं ये सोचो ये जानबूझ के ऐसे 5 ऐसे 2 बार 5 ऐसे बना कर लाया हूँ, ठीक है। अब तक अगर आपको ये समझ में नहीं आया है कि मैं आपको इम्प्रेस करने के लिए कुछ ऐसा नहीं करूँगा, वैसे तो आ ही गया होगा, आपको इम्प्रेस करने के लिए मैं कोई भी ऐसी काम नहीं करूँगा, मेरे को गलत लगते हैं काम। मैं आपका जो एग्जैक्ट एग्जाम है वो क्रैक करवाना चाह रहा हूँ, मैं आपको कोई मैथ्स में ज्ञानी नहीं बनाना चाह रहा। हाँ, लेकिन इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाना चाह रहा हूँ कि आपको मैथ्स भी आए। जितना मैथ्स हमने सीखना वो हम बढ़िया तरीके से सीखें, प्रैक्टिकल वे से सीखें, और हमारा एग्जाम क्रैक हो। मेन अपना एम है एग्जाम क्रैक करना, ना कि मैं यहाँ पर आपको इम्प्रेस करूँ, है ना। तो ये सारे आए हुए क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो भाई 90 को तोड़ेंगे, 9 10 90, अभी अब 2 5 हमने छीने थे प्रोडक्ट से, दे देते हैं 45 और 50। एस और एस -5 है, यानी कि एस जो है वो बड़ी वाली वैल्यू है, ये तो 5 छोटी है, तो एस जो है ये है 50। स्पीड जो है नॉर्मली इसकी स्पीड 50 है। व्हाट इज़ द नॉर्मल स्पीड, 50 है भाई। सर इसमें तो हम ऑप्शन चेक कर सकते थे, हाँ कर सकते थे एक वे से, बट आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर ऑप्शन चेक करना मुश्किल हो जाएगा। अखिल टेक्स 30 मिनट्स एक्स्ट्रा टू कवर ए डिस्टेंस 150 किलोमीटर, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, फुल स्टॉप नहीं आएगा। अखिल को 30 मिनट ज़्यादा लग जाती हैं अगर वो 150 किलोमीटर ट्रैवल करता है, एक डिस्टेंस है 150 किलोमीटर का 10 किलोमीटर पर आवर स्लोअर स्पीड पर, ठीक है। यहीं पर उसने बता दिया क्वेश्चन को सोल्व करने का मामला, आगे तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू ड्राइव 90 किलोमीटर इफ ही ड्राइव्स 50 किलोमीटर पर आवर स्लोअर देन यूजुअल, ठीक। तो 30 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, टाइम हो रहा है +30 मिनट और स्पीड हो रही है -10 मिनट, तो वही चीज़ यूज़ करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड में कितने का फर्क है, 10 का, तो s इंटू एस +10 बटे में डेल्टा एस इज 10, और टाइम में फ़र्क आया 30 मिनट का, मैं घंटों में बदलूंगा, 30/60 यानी कि 1/2, ठीक। तो 10 दूनी 20, 20 इधर ऊपर चला जाएगा, ये लो
इसको ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है, ऐसे 2 नंबर जिनमें 10 का गैप है। अगर गैप 10 का है और प्रोडक्ट इतने का है तो क्या मैं यहाँ से 2 बार 10 छीन सकता हूँ? जी हाँ। तो एक बार मैंने 10 में गैप छीन लिया, 10 एक कम 10, 2 बार यहाँ से 10 छीन लिया। कभी कभी क्या होगा, पूरा 10 नहीं छीन पाओगे तो हम 5, 2 जो भी छीन पाएंगे वो छीनेंगे। प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है सारी चीज़ छीन पाएंगे कि नहीं। वहाँ पर वो चीज़ 2 बार ना हो, यहाँ पर 10 2 बार ना होता, फिर क्या करते, नहीं छीन पाते। ठीक है जी। तो 15 दूनी 30, 30 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है जिनके बीच में 1 का गैप हो। 6 5 30, आपने 2 बार 10 छीना था जी, तो दे दो दोनों को 1 1। ये 60 है, ये 50 है, एस की वैल्यू 50 है, एस प्लस 10 की वैल्यू 60 है, एस छोटे वाला ही होएगा, तो ये एस है 50। वो ये बोल रहा है कि जो उसकी नॉर्मल स्पीड थी उससे 15 किलोमीटर पर आवर मंदा जाए, तो नॉर्मल स्पीड उसने, ओ सॉरी माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, ये एस माइनस 10 होना था। ठीक, क्लियर। उसे स्लो स्पीड पर चला था ना वो, तो यानी कि एस की वैल्यू बड़े वाली होगी, एस माइनस 10 तो छोटा है, तो एस की वैल्यू 60 होगी। अब ये बोल रहे हैं कि जो उसकी यूजुअल स्पीड है उससे 15 किलोमीटर कम स्पीड पर जाए, तो 60 माइनस 15 45, 45 की स्पीड पर जाए तो उसको कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे। ऑप्शन सी, कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे। ठीक है, ये बताओ। ए पैसेंजर ट्रेन डिपार्ट्स फ्रॉम दिल्ली एट 6 PM फॉर मुंबई। ठीक है, एट 9 PM एन एक्सप्रेस ट्रेन whose average speed exceeds that of passenger train by 15 किलोमीटर पर आवर leaves मुंबई फॉर दिल्ली। यहाँ पर कई बच्चों को तो ये समझ में नहीं आएगा, ये यहाँ पर क्यों करवा रहे हो, थोड़ी देर में समझ में आएगा। समझो ये यहाँ पर मैं क्यों करवा रहा हूँ, वही मेथड लगेगा। ये CDS में पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है। ये दिल्ली है, ये मुंबई है। ये पैसेंजर ट्रेन डिपार्ट्स फ्रॉम दिल्ली, ये पैसेंजर ट्रेन है, ये यहाँ से जा रही है, उस तरफ ही जाएगी डेफिनेटली है, मुंबई की तरफ। ये 6 बजे चलती है, ठीक है। और यहाँ से एक एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, ये इस तरफ आ रही है, और ये 9 बजे चलती है, ठीक है। 9 AM, ये चल रही है 6 AM, ओके। तो इसकी स्पीड जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। जो एक्सप्रेस ट्रेन है इसकी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। 2 ट्रेन्स मीट ईच अदर मिड रूट, मिड रूट का मतलब है रूट के मिड में, रूट के बीच में, बिल्कुल। दोनों ट्रेन बीच रास्ते में एक दूसरे से मिलती हैं, बीच यानी कि एग्जैक्टली मिडल की बात हो रही है यहाँ पर, एग्जैक्टली मिडल की। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि इस ट्रेन ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इस ट्रेन ने भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। इस ट्रेन ने भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ओके। दोनों, 2 सिचुएशन है, दोनों सिचुएशन के अंदर सेम डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, लेकिन इस सिचुएशन के अंदर क्या हुआ, ये बता रहा है कि इस सिचुएशन के अंदर स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा थी। अच्छा, तो हम तो जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें ये है स्पीड 15 ज़्यादा थी तो टाइम 5 घंटे कम लगा, टाइम 2 घंटे कम लगा। इसमें क्या बता रखा है, देखो ये कितने बजे चली थी, 6 बजे, ये कितने बजे चली, 9 बजे, ये 3 घंटे बाद चली, 3 घंटे बाद चली, फिर भी इसने उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया जितना इसने किया। इसने 3 घंटे कम में कर लिया उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल। तो अगर इसकी स्पीड 15 किलोमीटर ज़्यादा है तो टाइम 3 घंटे कम लगा इसको सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो ज़रूरी नहीं है कि एक बंदे की ही 2 सिचुएशन हो कि अगर ये अपनी स्पीड को इतना बढ़ा ले तो टाइम इतना कम लगेगा। यहाँ पर 2 चीज़ों के लिए सेम सिचुएशन होगी, तो यहाँ पर भी हम चीज़ यूज़ कर सकते हैं एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो दिल्ली और मुंबई में कोई फ़र्क बता रखा है, डिस्टेंस बता रखा है 1080। तो भाई अगर ये पूरा डिस्टेंस 1080 है तो 1080 डिवाइडेड बाई 2, ये डिस्टेंस हो गया 540, ये डिस्टेंस हो गया 540। अगर मैं 540 किलोमीटर डिस्टेंस को 2 स्पीड से ट्रेवल करूं है, या एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड मैंने मान ली ई, ठीक है, पैसेंजर ट्रेन की मैंने स्पीड मान ली, एक ही फॉर्म में लिखनी पड़ेगी, ई माइनस 15, इसकी स्पीड 15 कम है, या तो मैं ई की स्पीड पर ट्रेवल करूं या ई माइनस 15 की स्पीड पर ट्रेवल करूं, 2 स्पीड है। तो जब वो 15 किलोमीटर ज़्यादा की स्पीड पर ट्रेवल हो रहा है, यानी कि ई की स्पीड पर ट्रेवल हो रहा है, तो उसको क्या हो रहा है, तो 15 किलोमीटर ज़्यादा ही मान लेते हैं ना, ऐसे क्यों आपको कंफ्यूज किया। तो इसको मैं मान लेता हूँ एस, इसकी स्पीड मैंने मान ली एस, तो इसकी स्पीड हो जाएगी एस प्लस 15। तो जब सेम डिस्टेंस 15 किलोमीटर ज़्यादा की स्पीड पर ट्रैवल हो रहा है तो टाइम हमें 3 घंटे कम लग रहा है। देखो ये 9 बजे चलिए, 6 बजे, 3 घंटे बाद में चलिए, फिर भी उतना डिस्टेंस कवर कर दिया। तो अब देखो डिस्टेंस कितना है, 1080 मत कर देना, 540 डिस्टेंस ट्रैवल किया है दोनों ने, 540 के अंदर ये फ़र्क आया है।
तो 540 को हम s या s+15 की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, है ना। तो टाइम में फ़र्क आ जा रहा है कितने का, 3 घंटे का। ये 9 बजे चलिए 6 बजे, बस अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 5 15, 5 यहाँ पर चला जाएगा। तो 2 नंबर के बीच में कितने का गैप चाहिए, 2 ऐसे नंबर है जिनके बीच में 15 का गैप है और उनका प्रोडक्ट ये है। तो 15 में से एक बार 15 छीन लूँ, यहाँ से 2 बार, यहाँ से 15 2 बार छीन ही नहीं पाओगे। इसके अंदर है भी क्या, नहीं, इसके अंदर नहीं है शायद 2 बार 15, नहीं है, इसके अंदर नहीं है, नो है, सॉरी माई मिस्टेक। इसमें 5 है, इसमें 5 है और इसमें 9 भी है। 15 5 और 3 से बनता है, तो 2 5 और 2 3, सॉरी, छीन पाओगे यहाँ पर। आगे क्वेश्चन आएंगे जिसमें नहीं छीन पाएंगे, मैंने सोचा यही एक क्वेश्चन है। तो मैंने 15 एक बार छीन लिया, तो 15 में यहाँ पर 2 बार छीनूंगा, यानी कि 15 एक बार मैंने छीन लिया, गैप में से गैप 1 का होना चाहिए। मैंने 1 5 छीन लिया, 1 5 छीन लिया कि नहीं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 15 बनता है 5 और 3 से, 2 5 छीन लिया, 2 3 छीनने वाला हूँ, 2 3 यानी कि 9, 9 6 54। तो यहाँ पर बच गया 12। 12 को ऐसे 2 में तोड़ो जिनमें 1 का गैप हो, तो आप बोलोगे सर 3 चौके 12। अब इनको 15 वापिस करो, जो लिया था 15 3 45, 15 चौके 60, ठीक। s और s+15 यानी कि s की वैल्यू क्या है 45। इस ट्रेन की स्पीड 45 है, इस ट्रेन की स्पीड 60 है, जो भी पूछ रहा है देख लेंगे। एट वट टाइम डू दे मीट, वो कितने टाइम पर मीट करती हैं। या तो आप ये देख लो इस ट्रेन को कितना टाइम लगा यहाँ तक यहाँ जाने में, या ये देख लो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, कितने बजे मिली, ठीक है। तो इस ट्रेन की स्पीड कितनी है, इस ट्रेन की स्पीड है जी 60, s+15 60। तो 540 किलोमीटर ट्रैवल करने में 6 नहीं में 54, इसको 9 घंटे लगे होंगे। ये 11 बजे 9 बजे चली थी और 9 घंटे, 9 और 9 18, 18 बजे मिलती हैं। 18 बजे का मतलब क्या है, 18 में से 12 को घटाना जरा, 6 बजे मिलती हैं, शाम के 6 बजे। अच्छा ये PM चली थी, मेरी गलती है भाई, ये PM चली थी, AM नहीं चली। तो यानी कि ये सुबह के 6 बजे हो जाएगी, सुबह के 6 बजे, 6 AM। क्लियर, क्लियर है कि नहीं, मज़ा आया इस सवाल को करके, ये बताओ। अब देखूंगा इसको आप मेरे बिना करोगे कि नहीं, वैसे आप कर सकते हो, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और मैं बहुत खुश होऊंगा आप कर दोगे, तो प्लीज़ इसे कर दो। ये CGL Tier 2 का क्वेश्चन है। ए जोगर कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट सम स्पीड, एक जोगर जो है कुछ डिस्टेंस को कुछ स्पीड पर करता है। हैड ही मूव्ड 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर फास्ट मूव करता तो उसे 20 मिनट कम लगते हैं। इफ ही हैड मूव्ड 1 किलोमीटर पर आवर स्लोवर, अगर वो 1 किलोमीटर पर आवर स्लोवर चलता तो उसे 10 मिनट ज़्यादा लगते। तो इसने, आपको नहीं लगता इसने पहले जैसी 2 सिचुएशन दे दी, एक तो ये सिचुएशन दे दी पहले की तरह, और एक ये सिचुएशन दे दी। उसने 2 सिचुएशन दे दी है ना, कि स्पीड में +3 हो तो टाइम में -20 मिनट होगा, स्पीड में -1 हो तो टाइम में +10 होगा। ऐसी ऐसी 2 सिचुएशन दे दी है ना। पहले एक ही देता था ऐसी, स्पीड में इतना प्लस हो तो टाइम में इतना माइनस होगा, और ये डिस्टेंस है, लो निकाल लो। यहाँ पर डिस्टेंस नहीं बताया तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसी ही 2 सिचुएशन दे दी, उसी फॉर्मूले को 2 बार यूज़ कर लेंगे। देखो अभी यूज़ करते हैं, तो मैंने डिस्टेंस को मान लिया D। क्यों मान लिया सर, क्योंकि उसने बताया नहीं, उसने बताया नहीं। तो पहले वाली सिचुएशन को लिख रहा हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है जी, S। ये बोल रहे हैं अगर मैंने नॉर्मल उसकी स्पीड S मान ली, ये बोल रहे हैं अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर जाता, S+3, तो यहाँ पर आएगा 3, तो टाइम कितना उसको कम लगता, 20 मिनट कम। मैं घंटों में कर रहा हूँ, 20/60 यानी कि 1/3। इसी डिस्टेंस को मैं दूसरी सिचुएशन से कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बात तो सेम ही डिस्टेंस की हो रही है ना जी। उसी डिस्टेंस को वो 1 किलोमीटर पर आवर स्लोअर स्पीड से 10 मिनट ज़्यादा में करता, उसी की बात हो रही है। तो इसी के इज इक्वल टू में लिख दिया। यहाँ पर कौन कौन सी 2 स्पीड है, 1 किलोमीटर पर आवर कम की जा रही है, तो S × S-1 डिवाइडेड बाई 1, और 10 मिनट यानी कि 10/60 1/6। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें नहीं मिली, लेकिन इन दोनों को हम कंपेयर करके, यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं मुझे बताओगे ज़रा। सर यहाँ पर तो एक ही वेरिएबल है S, तो S की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही S की वैल्यू आई, इस S की वैल्यू को यहाँ पर रखो, डिस्टेंस आ गया, यहाँ पर रखो, डिस्टेंस आ गया। ठीक, क्लियर। काटा पीटी कर दूँ शुरू। देखो S से S कट गया, और 3 दूनी 6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जस्ट मैं आपको अलग से लिख कर दिखा रहा हूँ ताकि आपको साफ साफ दिख जाए, अदरवाइज हमें एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 3 बच गए, यहाँ पर 2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन में कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती।
बहुत बार हम ऐसी सिचुएशन में आ चुके हैं ना। ऊपर वाली वैल्यूज में कितने का फर्क है, ये तो एस से 3 ज़्यादा है, ये एस से 1 कम है। सर 4 का फर्क है, एक तो एस से 1 कम है, एक एस से 3 ज़्यादा है, 4 का फर्क है। नीचे वाली वैल्यूज में कितने का फर्क है, 1 का। क्यों ना इसको 4 का बना दिया जाए, 4 3 12, 4 दूनी 8, यानी कि s माइनस 1 की वैल्यू 8 है, यानी कि s की वैल्यू 9 है। या तो s की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, s प्लस 3 की वैल्यू 12 है, यानी कि s की वैल्यू 9 है, या यहाँ से निकाल लो, कहीं से भी निकालो। s की वैल्यू निकल गई, जी हाँ सर निकल गई। उसको या तो ये इस डिब्बे के अंदर रख दो, क्योंकि दिस डिब्बा इज इक्वल टू डी, या इस डिब्बे के अंदर रख दो, क्यों, क्योंकि दिस डिब्बा इज इक्वल टू ऑल्सो डी। तो मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ डी इज इक्वल टू, वो डिस्टेंस ही पूछता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। s की वैल्यू 9 है, 9 इंटू 9 प्लस 3 12 डिवाइडेड बाई 3 गुणा 1/3, ठीक है भाई, हैप्पी। तो 3 3 9 9 12 12 विल बी द आंसर। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन को करने के लिए तैयार हो कि नहीं, खुद पर्सनली कम से कम टाइम में। ये लो फिर रगड़ दो अब, लेकिन इतनी स्पीड में नहीं रगड़ना कि गलत हो जाए, आप ही रगड़े जाओ, ठीक है। करो। A car travels from P to Q at a constant speed. ओके जी। इफ इट्स स्पीड वर इंक्रीज बाई 10 किलोमीटर पर आवर, अगर हम इसकी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें, यानी कि +10 कर दें, तो टाइम जो है वो -1 हो जाएगा, 1 घंटा कम लेगी। तो ये तो एक सिचुएशन बता दी इसने, स्पीड को +20 कर दें तो टाइम -1 हो जाएगा। इट वुड हैव टेकन फर्दर 45 मिनट लेसर इफ द स्पीड वॉज डिक्रीज बाई 10 किलोमीटर पर आवर। अगर हम इसकी स्पीड को, और देखो ये क्या बोल रहे हैं, स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर एग्जैक्टली वैसी स्टेटमेंट नहीं है जो पिछले क्वेश्चन में थी। ये बोल रहे हैं कि एक टाइम P से Q तक एक कांस्टेंट डिस्टेंस है, उसको ट्रैवल करने के लिए एक स्पीड पर ट्रैवल करती है। अगर मैं इसकी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दूं तो इसको 1 घंटा कम लगता है। तो लेकिन अगर इसकी स्पीड को और 10 किलोमीटर बढ़ा दूं, यानी कि यहां पर जो बढ़ा दी है उसके कंपैरिजन में और 10 किलोमीटर बढ़ा दूं, तो इसको 45 मिनट और कम लगेंगे, ठीक। तो ठीक है जी, देन द डिस्टेंस। ऐसे ही 2 सिचुएशन है, तो करते हैं उसी फॉर्मूले से। d इज इक्वल टू, पहली सिचुएशन में क्या किया, मान लिया मैंने इसकी नॉर्मल स्पीड s है, तो ये बोले अगर मैं 10 बढ़ा दूं स्पीड को, s प्लस 10, ये 2 स्पीड हो गई, s और s प्लस 10, दोनों का डिफरेंस 10, तो टाइम कितना है, 1 घंटा 1। अब दूसरी सिचुएशन क्या बोली, इन्होंने ये बोला है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, स्पीड को मैं 10 बढ़ा दूं तो 1 घंटा कम लग रहा है। अब मैं स्पीड को 10 और बढ़ा दूं, यानी कि नॉर्मल स्पीड s है, तो अब हम जा रहे हैं s प्लस 20 की स्पीड पर। ये लिख कर, मतलब वैसे तो आप समझ गए होंगे बट एक आधे बच्चे नहीं समझेंगे, लिख कर समझा देता हूँ। ये बोल रहा है कि अगर s की स्पीड पर ये जा रही है तो इसको कुछ टाइम लग रहा होगा t, आप बोलोगे जी हाँ। अगर मैं स्पीड को 10 बढ़ा दूं तो इसको टाइम लगेगा t प्लस 1। अगर इसकी स्पीड को 10 और बढ़ा दूं, यानी कि s प्लस 20 कर दूं, तो टाइम और कम, t प्लस 1 नहीं सॉरी, t माइनस 1, तो टाइम और कम लगेगा। स्पीड को 10 और बढ़ा दिया तो टाइम और कम लगेगा, यानी कि t माइनस 1 माइनस 3/4, ये 45 मिनट है, मैंने घंटे में बदल के लिख दी, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे 20, और टाइम, पहले वाली सिचुएशन, पहले स्पीड s थी, अब स्पीड 20 है, पहले टाइम t था, अब टाइम क्या है, ये इतना कम लग रहा है, तो आप क्या लिखोगे, टाइम के बीच में डेल्टा डिफरेंस लिखना होता है, तो आप ये लिखोगे 7/4, 1 और 3/4 दोनों का सम 7/4। या तो आप ऐसे कर सकते हो इसको, या फिर एक और बात बताऊं, आप ऐसे तो कर ही सकते हो, एक और के साथ इक्वेट कर सकते हो। अगर आप मान लो ऐसे ना लिखना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मैंने अब की बार ये जो तीसरी सिचुएशन बनाई है, ये इन दोनों के कंपैरिजन से बनाई है। आप बोलोगे जी हाँ सर, आप इन दोनों के कंपैरिजन से ही बना सकते हो कि s प्लस 10 एक स्पीड है, एक स्पीड s प्लस 20 है ना, ये और ये दोनों के बीच में 10 का गैप है। मैं अब की बार कंपेयर कर रहा हूं कि s प्लस 10 की जो स्पीड थी, अगर उसके कंपैरिजन में हम s प्लस 20 की स्पीड से चलें तो स्पीड्स का डिफरेंस तो 10 का आ गया, तो टाइम का डिफरेंस 45 मिनट्स का होता है, यानी कि 3/4। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इन दो को कंपेयर कर लो, इन दो को कर लो, इन दो को कर लो, कैसे भी कर लो उत्तर आ जाएगा, समझ गए। अब मैं किन्हीं भी दो को करके कर दूं, है भाई, अब करके कर दूं,
डिस्टेंस इज इक्वल टू, अगर मैं एस की स्पीड के कंपैरिजन में एस प्लस 10 से चलता हूँ, गैप तो 10 का है ही, तो टाइम के बीच में 1 घंटे का फर्क आता है। अगर उसी डिस्टेंस को मैं एस प्लस 10 की स्पीड के कंपैरिजन में एस प्लस 20 से चलता हूँ, तो अगर यहाँ पर एस प्लस 10 और एस प्लस 20 की 2 स्पीड्स हैं, तो इन 2 स्पीड्स के बीच का गैप आएगा और इन्हीं 2 स्पीड के बीच का टाइम आएगा कि इस टाइम, इस स्पीड से जब वो चलता है और इस स्पीड से जो चलता है, तो टाइम के बीच में कितना फर्क आता है, तो सिर्फ 45 मिनट का आता है। तो यहाँ पर आप सिर्फ 3/4 लिख सकते हो। समझ गए? सेम डिस्टेंस को अगर इस स्पीड पर ट्रैवल करूँ, इस स्पीड पर ट्रैवल करूँ, तो स्पीड के बीच का फर्क तो नीचे लिख रहे हैं इन दोनों स्पीड का, ठीक है। इन दोनों स्पीड पे चलने में जो टाइम का गैप आ रहा है वो डेल्टा टी, वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। अब कर दूँ भाई सोल्व। मैंने दोबारा लिखा तो इसलिए ताकि मैं 3/4 को इधर लिख दूँ, इन अक्षरों पर ना आए, फिर वहाँ पर आ गया। तो चलो एस प्लस 10 कट गया, 10 जो है वो कट गया। आप डेफिनेटली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करता। इस 3 को मैं यहाँ पर लाऊंगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको कराया था s/3 इज इक्वल टू, यहाँ पर है s+20/4। इन दोनों में कितने का फर्क है? आप बोलोगे सर 20 का, तो नीचे भी 20 का फर्क कर दो भाई, दोनों को कर दो 20 गुना, 20 × 60, 20 के 80 आ गई है एस की वैल्यू। एस अगर 60 है तो s+20 80 है, देखो एस की वैल्यू आ गई 60। जैसे ही एस की वैल्यू आ गई तो डिस्टेंस की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पर एस की वैल्यू पुट करते ही डी आ जाएगा। तो डी इज इक्वल टू, एस की वैल्यू है 60, 60 × 60 + 10 70 बटे में 10, तो 0 0 420 किलोमीटर। है कि नहीं है? है कि नहीं है? ठीक है, क्लियर। तो उम्मीद है कि अब आप इस तरह के सारे क्वेश्चंस को धुआंधार कर देंगे आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। इन क्वेश्चंस को बस इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इस कंसेप्ट के ऊपर। इनको बार बार जब आप प्रैक्टिस करोगे, मैंने आपके इतना कंटेंट दे दिया आपके लिए कोर्स के अंदर कि आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं करनी, ठीक है। देखो, कोई भी कंटेंट तभी यूजफुल होगा जब उसको रिपीट किया जाएगा। आप कभी भी ये मत सोचना ज़िंदगी में कि किसी एक चीज़ को मैं एक बार पढ़ लूँगा और वो मेरे काम की हो जाएगी। नहीं भाई, नहीं, हो ही नहीं सकती, मान ही नहीं सकता मैं। और वो भी आप स्ट्रेस के अंदर आके उसको काम में ले लो। स्ट्रेस क्यों सर? एग्जाम में स्ट्रेस होता है, टाइम, एक गिवन टाइम के अंदर हमें परफॉर्म करना होता है। एक बार करके स्ट्रेस के अंदर आप उस चीज़ को यूजफुल बना लो, हो ही नहीं सकता। तो अगर आप बोलोगे मैं और कंटेंट से पढ़ रहा हूँ, तो इतना कंटेंट पढ़ो कि कम से कम उसको 3 बार रिपीट कर पाओ। इसीलिए, क्योंकि एक्चुअल में चीज़ ऐसी होती है, मुझे पता है ऐसी होती है, बहुत सारे एग्जाम दिए हैं मैंने और क्रैक किए हैं सारे। तो इसीलिए मैंने कंटेंट को इतना रखा कि प्रैक्टिस भी हो जाए, सीख भी लें, एक भी क्वेश्चन बाहर से ना आए, एनफ प्रैक्टिस भी हो जाए कि बच्चा इसी को रिपीट करता रहे, इसी को रिपीट करता रहे। जितनी बार रिपीट करेगा उसकी रैंक बढ़ती रहेगी, उसकी रैंक बढ़ती रहेगी, उसको बढ़िया पोस्ट मिलती रहेगी एग्जाम के अंदर, ठीक। तो नए क्वेश्चंस को करने की जरूरत नहीं, इन्हीं को रगड़ दो, ठीक है जी। नए क्वेश्चन मॉक टेस्ट के अंदर ही करना। अगर मॉक टेस्ट के अंदर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो ये मत सोचना कि उस टाइप के क्वेश्चन करने हैं ना, इन्हीं क्वेश्चन की एक और रिपीटेशन चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट अभी उतना क्लियर नहीं हुआ कि उस क्वेश्चन को आप तोड़ पाओ, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं, लगे रहो भाई।